नमस्कार, मैं सुधा। सभी सौभाग्यवती बहनों का वट सावित्री व्रत के इस विशेष एपिसोड में स्वागत करती हूँ। ये व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही पतिव्रता धर्म, शक्ति और आस्था की गाथा है। जब सावित्री ने अपने पतिव्रत और दृढ़ संकल्प से मृत्यु को भी परास्त कर धर्मराज को भी निरुत्तर कर दिया था। वट वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का साक्षात वास है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस पावन व्रत की विधि और इसका आध्यात्मिक रहस्य। स्त्रियां इस व्रत को ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिन करती हैं, या केवल अमावस्या को भी ये व्रत कर सकती हैं। व्रत का संकल्प कर एक बांस की टोकरी, एक में ब्रह्मा और सावित्री, दूसरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा रखें। साथ ही जल, सूत, सप्तधान्य, रोली, चावल, सिंदूर, काजल, मेहंदी आदि सौभाग्य सूचक वस्तुएं। फिर व्रती महिलाएं अपनी सास को चना और रुपया देकर आशीर्वाद लें। पूजा की सामग्री ब्राह्मण को दान करें। अंत में सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। अब चलिए सुनते हैं उस दिव्य कथा को, जहां सावित्री ने पतिव्रता धर्म का परिचय दिया। एक समय की बात है, मद्र देश में एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा अश्वपति राज्य करते थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान की कामना से यज्ञ करवाया और कुछ समय बाद एक कन्या का जन्म हुआ, जो तेजस्विनी और अत्यंत गुणी थी। उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर ये बात जब नारद जी को मालूम हुई, तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले, राजन, सावित्री ने वर खोजने में भारी भूल की। सत्यवान, गुणवान तथा धर्मात्मा नारायण नारायण नारायण। सत्यवान गुणी तो है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। 1 वर्ष के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया। पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री। सावित्री के अटल निश्चय को देख राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर अपने वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए, जहां राजा द्युमत्सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। क्योंकि उनका राज्य धोखे से हथिया लिया गया था, इसीलिए राजा द्युमत्सेन वन में रहने को विवश थे। नारद जी के बतलाए अनुसार पति के मरण काल का समय पास आया, तो वो उपवास करने लगी। तब सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उसके साथ वन को चली गई है। आज्ञा लेकर उसके साथ वन को चली गई है। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में जोर की पीड़ा होने लगी। पेड़ से उतरकर वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? देवी, हम यम हैं और तुम्हारे पति के प्राण लेने आए हैं। लेकिन क्यों? देवी, हर व्यक्ति की आयु ब्रह्मा जी द्वारा निश्चित की गई है और आयु पूर्ण होने पर उसे यमलोक जाना पड़ता है। हे देव, मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी साथ चलूंगी। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। नहीं देवी, तुम साथ नहीं चल सकती। कोई भी जीवित व्यक्ति यमलोक नहीं जा सकता। यमराज सत्यवान के अंगुष्ठ प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए।
सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे देवी, जहां तक मनुष्य मनुष्य का साथ दे सकता है, वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, भगवान, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। हे देवी, हम तुम्हारी धर्मपरायणता से बहुत खुश हुए। मांगो, कोई वर मांग लो। महाराज, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। तथास्तु, अब तुम वापस लौट जाओ। किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उससे फिर कहा, देवी, ज्यादा जिद मत करो। अब एक वर और मांग लो और वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री बोली, हे देव, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। थास्तु, हे देवी, दोनों वर तुम्हें दिए, अब तुम लौट जाओ। किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे पीछे चलती रही। यमराज सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता, हम तुम्हारी पति भक्ति और निष्ठा को देखकर बहुत खुश हैं। अतः तुम एक अंतिम वर और मांग लो। महाराज, अगर आप प्रश्न हैं तो मुझे वर दें कि मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनूं। तथास्तु। बस देवी, अब तुम वापस लौट जाओ। हे देवी, अब तो तुम्हें तीनों वरदान दे चुके हैं हम। अब तो तुम वापस जाओ। मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं और मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे रहे हैं। भगवान, बिना पति के क्या संतान संभव है? हे देवी, तुम्हारी पतिव्रता देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हारे पति के प्राण लौटा रहे हैं। जब तक आकाश में सूरज, चंद्रमा और तारे रहेंगे, तब तक संसार की समस्त पतिव्रता नारियों में तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हुआ और वो उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और उनको खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। इससे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति सारे देश में फैल गई। इस प्रकार यह मान्यता स्थापित हुई कि सावित्री की इस पुण्य कथा को सुनने पर तथा पति भक्ति रखने पर महिलाओं के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रत्येक सौभाग्यवती नारी को वट सावित्री व्रत रखकर यह कथा सुननी चाहिए। आपने सुनी सावित्री सत्यवान की अमर गाथा, जो हमें बताती है कि सच्ची आस्था और निष्ठा से मृत्यु तक को टाला जा सकता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अध्यात्म और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं सुधा, आपकी दोस्त, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। राम राम।